नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम, साइकियाट्रिस्ट और आज हम बात करेंगे सूडो डिमेंशिया के बारे में। लास्ट वीडियो में एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था, क्या डिप्रेशन में डिमेंशिया हो सकता है? देखिए, जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो या फिर अनट्रीटेड रहे, काफ़ी समय से उसका इलाज ना हो, तो उसके कुछ चेंजेस हमारे ब्रेन में दिखाई देते हैं। कुछ हिस्से के अंदर ब्रेन के अंदर श्रिंकेज हो जाती है, ब्रेन के अंदर चेंजेस, परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि एमिगडाला हिस्सा, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा सोचना समझना या डिसीजन मेकिंग एरिया है, और हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है। हमारी सारी मेमोरी वहाँ स्टोर रहती है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो सूडो डिमेंशिया के अंदर वही लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि उस व्यक्ति के अंदर जिनको डिमेंशिया हुआ है या स्मृति दोष की प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि याद ना रख पाना, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना, कहीं पे कोई चीज़ रखी है तो उसको समझ याद करने में दिक्कत आना कि मैंने चाबी कहाँ रखी है या फिर कुछ पेपर्स कहाँ रखे हैं। उस व्यक्ति के लिए किसी भी कार्य में मन लगाना या कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सूडो डिमेंशिया के अंदर व्यक्ति की स्पीच की फ्लुएंसी, जैसे जिस तरीके से बोल रहा है, कहीं न कहीं उसमें गैप आ जाता है। उसको वर्ड फाइंडिंग, शब्द को समझना या शब्द का इस्तेमाल करना उसको डिफ़िकल्ट महसूस होता है। डिसीजन मेकिंग पावर डिक्रीज़ हो जाती है। ये तो हम सब ने महसूस किया है कि जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो, उस व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि वो क्या डिसाइड करे या किस तरीके से काम करे। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी उसको हेल्पलेस महसूस करता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कंट्रोल करता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम कैसे पहचानें कि जो हमारी मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है, वो डिप्रेशन की वजह से है या वाक़ई ही हमारे दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, डिप्रेशन की वजह से जो सीरो डिमेंशिया होता है, वो रैपिड ऑनसेट होता है। मतलब कि उसके लक्षण एकाएक आपको दिखाई देते हैं। जबकि जो अल्ज़ाइमर्स है या बाकी डिमेंशिया है, उसके अंदर लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं। सूडो डिमेंशिया या डिप्रेशन की वजह से डिमेंशिया है, उसके अंदर व्यक्ति अवेयर रहता है, उसको इस बात की जानकारी होती है कि उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, या वो भूल रहा है, या नाम भूल जाता है, या काम करने में उसका मन नहीं लग रहा। पर जब वाक़ई में अल्ज़ाइमर्स होते हैं या फिर स्मृति दोष होता है, उसमें उस व्यक्ति को इनसाइट नहीं रहती, उस चीज़ के बारे में उसको ज्ञान नहीं रहता। सीरो डिमेंशिया के अंदर अगर हम व्यक्ति को एनकरेज करते हैं या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी याददाश्त धीरे-धीरे वापस आती है। ये बिल्कुल ही रिवर्सिबल है, वापस ठीक होने वाला है। अगर डिप्रेशन का इलाज समय रहते रहता है, तो जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, वो ठीक होने लगती है। जबकि अल्ज़ाइमर्स में ऐसा नहीं होता है, उसकी याददाश्त कुछ हिस्सा जो दिमाग का है, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जहाँ अल्ज़ाइमर या बाकी डिमेंशिया के अंदर व्यक्ति हर जो जितने भी परफॉर्मेंस है, जितने भी दिमाग के काम है, कहीं न कहीं सब में थोड़ा-सा डिक्लाइन या फिर थोड़ा-सा कमी महसूस करते हैं। वहीं जिनको सूडो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, वो कई बार अच्छा परफॉर्म करते हैं और कई बार कंसंट्रेशन या अटेंशन की कमी या डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छे से नहीं हो पाना, उनका काम अफ़ेक्ट होता है। तो परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएबिलिटी होती है, कई बार सही, कई बार अच्छा और कई बार वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाते। जबकि डिमेंशिया के अंदर एक कंटिन्यूटी के अंदर डिक्लाइन महसूस। तो सीडो डिमेंशिया का इलाज क्या है? देखिए, सूडो डिमेंशिया की प्रॉब्लम डिप्रेशन की वजह से हुई है। तो आपको इस चीज़ को पहचानना है कि आपके जो लक्षण हैं वो क्या हैं? वो डिप्रेशन ज़्यादा है या फिर आपको स्मृति दोष की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है? अगर डिप्रेशन के लक्षण भी साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो जब हम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं मेडिसिन्स द्वारा या साइकोथेरेपीज़ द्वारा, तो जो ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, याददाश्त कम होना, काम में मन नहीं लगना, इन सब के अंदर भी सुधार महसूस करते हैं। तो समय रहते हमें लक्षणों को पहचानने की ज़रूरत है।